गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गीता भाटी, भजनपाल भाटी, ऑनलाइन स्टडीज़ में आपका स्वागत है। ठीक है, तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक क्या होते हैं? अभी तक हम पढ़ रहे थे औद्योगिक वित्त। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक बैंक। देखो, हमें इतना तो पता है औद्योगिक वित्त क्या होता है। जो उद्योगों के लिए वित्त उद्योगों के लिए जिस पैसे की ज़रूरत होती है उसे हम औद्योगिक वित्त कहते हैं। ठीक है, औद्योगिक वित्त अब हमें मिलता कहाँ से है? ठीक है, और किससे मिलता है? औद्योगिक बैंकों से। ठीक है, साधारण शब्दों में वे बैंक जो उद्योग धंधों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है, औद्योगिक बैंक कहलाते हैं। जो हमारे व्यापारिक बैंक हैं वो उद्योगों के लिए दीर्घकालीन लोन प्रदान तो कर देते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद में। ठीक है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती हैं, फिर काफ़ी समय लग जाता है, जिससे कि उद्योग धंधों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो औद्योगिक बैंक हमारे जो उद्योग धंधे होते हैं उनको दीर्घकालीन लोन प्रदान करती हैं। ये आपकी औद्योगिक बैंक कहलाती हैं। ठीक है, विकासशील देशों में उद्योगों में रकम लगाने का कार्य बहुत ही जोखिमपूर्ण होता है। जो हमारे विकासशील देश हैं उनमें उद्योगों में रकम लगाने में जो हमारे उद्योगों में रकम लगाई जाती है काफ़ी बड़ा जोखिम होता है। सभी को पता है, अगर उद्योग चल गया तो ठीक है, अगर ठप हो गया तो कितना बड़ा लॉस होता है। ठीक है, तो बैंक उस लॉस से डरती हैं। केवल औद्योगिक बैंक ही ऐसी हैं जो उद्योगों के लिए दीर्घकालीन लोन प्रदान करती हैं। अतः इसके लिए ऋण की मांग औद्योगिक बैंकों द्वारा ही पूरी की जाती है। इसी विशेष कार्य की पूर्ति हेतु औद्योगिक बैंकों की स्थापना की गई है। ठीक है, उद्योगों के लिए वित्त की सुविधा प्रदान करने के लिए ही औद्योगिक बैंकों की स्थापना की गई है। किसी भी उद्योग में प्राय दो कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, पूंजी की आवश्यकता दो कार्यों के लिए पड़ती है, स्थायी पूंजी के लिए और दैनिक आवश्यकताओं के लिए। ठीक है, स्थायी पूंजी कौन सी है हमारी? भवन भूमि को खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, अन्य स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मध्यकालीन अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कच्चे माल को खरीदने के लिए जो हमारे श्रमिक वर्ग होते हैं उनकी वेतन एवं मजदूरी देने के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं, जैसे मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी है या हमारी कोई गाड़ी वगैरह है, उसमें पेट्रोल डलवाने के लिए जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं उनको लिए अल्पकालीन लोन की आवश्यकता होती है। चालू पूंजी का प्रबंध तो व्यापारिक बैंकों की सहायता से किया जा सकता है। ठीक है, जो हमारी व्यापारिक बैंक भी चालू पूंजी के लिए प्रबंध कर देती हैं। ठीक है, स्थायी पूंजी और अचल पूंजी और चालू पूंजी। ठीक है, दीर्घकालीन या स्थायी पूंजी व्यापारिक बैंकों सुलभ नहीं कराते हैं, मतलब आसानी से व्यापारिक बैंक दीर्घकालीन लोन नहीं प्रदान करते हैं। इसका कारण यह है कि वह स्वयं जनता से दीर्घकालीन जमा प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि वो जनता की जमाओं को भी दीर्घकालीन नहीं प्राप्त करते हैं, तो वो दीर्घकालीन लोन देते भी नहीं थे। समझ में आया? औद्योगिक बैंक वे बैंक होते हैं जो उद्योग धंधों के लिए दीर्घकाल के लिए ऋण प्रदान करते हैं। दीर्घकाल मतलब 20 वर्ष तक लोन प्रदान करते हैं। 20 अब है आपका औद्योगिक बैंक के कार्य। औद्योगिक बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं? अंशों का क्रय करना। जो हमारी उद्योग होते हैं, औद्योगिक कंपनियां होती हैं, वो समय समय पर अंशों का विक्रय करती रहती हैं। ठीक है, अपने समय समय पर अंशों को इशू करती हैं, निर्गमित करती हैं। तो ये बैंक क्या करती हैं? इन कंपनियों के अंशों को क्रय करती हैं। ठीक है, जो हमारी औद्योगिक कंपनियां होती हैं वो विक्रय करती हैं और जो बैंकें होती हैं उन कंपनियों के अंशों को खरीदती हैं। इस प्रकार इन उद्योग या कंपनियों को इन बैंकों से पर्याप्त मात्रा में रकम मिल जाती है। ठीक है, जो हमारी उद्योग होते हैं या कंपनियां होती हैं उनको बैंकों से पर्याप्त मात्रा में पूंजी
मिल जाती है। ऋण पत्रों का क्रय करके सेम ऐसे ही है, अंशों का जिस प्रकार से क्रय करती हैं उसी प्रकार से ऋण पत्रों को भी क्रय करती हैं। ठीक है, जो हमारी औद्योगिक बैंक कंपनियां होती हैं वो अपने ऋण पत्र एवं बॉन्ड्स को क्रय करती हैं। बॉन्ड्स को क्रय करती हैं। ऋण पत्रों के क्रय करने से उद्योगों एवं कंपनियों को वित्त प्राप्त हो जाता है। जो हमारी औद्योगिक बैंकें होती हैं वो ऋण पत्रों को क्रय करती हैं, और जो हमारी जो उद्योग एवं कंपनियां होती हैं इससे उनको वित्त प्राप्त होता है। ठीक है, ऋण पत्र मैंने आपको पहले बताया, ऋण पत्र क्या होते हैं? ऋण लेने का एक प्रमाण पत्र होता है जो बैंकों के द्वारा क्रय किया जाता है। ठीक है, बैंकों के द्वारा क्रय किया जाता है, जिससे बैंकों से लोन लिया जाता है कंपनियों के द्वारा। कंपनियों के पास तो बैंक के पास में वो एक प्रमाण पत्र रहता है कि कंपनी ने मुझसे लोन लिया है। ठीक है, जिसे वे अपने कार्य में विस्तार करती हैं। ऋण देना, ये बैंकें लघु एवं बड़े उद्योगों को दीर्घकालीन लोन प्रदान करती हैं। ठीक है, इन ऋणों का भुगतान सरल एवं आसान किस्तों पर कराने की व्यवस्था होती है। ठीक है, ऋण की गारंटी लेना, ये बैंकें ऋण की गारंटी भी लेती हैं। जैसे जो हमारे उद्योग धंधे होते हैं वो अन्य साधनों से ऋण की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन कब करते हैं? वो जो हमारे अन्य स्रोत होते हैं वो कब पैसा देंगे? जब कोई गारंटर बनेगा। ठीक है, जब कोई गारंटी लेगा। अगर इन्होंने पैसा टाइम पे नहीं दिया तो हम उस चीज़ की गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, हम आपका पैसा दिलाएंगे, इस चीज़ की गारंटी हम ले रहे हैं। तो ये बैंकें, औद्योगिक बैंकें गारंटी के रूप में भी कार्य करती हैं। ठीक है, ये बैंक इस प्रकार की गारंटी प्रदान करती हैं। इससे उद्योगों को सरल एवं आसान किस्तों पर ऋण मिल जाता है। रकम जमा करना, ये बैंकें दीर्घकाल के लिए रकम जमा करती हैं। जो जनता की जमा होती हैं उद्योगों की, उनकी जमा को स्वीकार करती हैं। ठीक है, और अधिक ब्याज देती हैं। उनकी ब्याज जो व्यापारिक बैंकों की तुलना में ये अधिक ब्याज उनको देती हैं। ठीक है, अभिगोपन का कार्य करती हैं ये बैंक, अभिगोपन संबंधी कार्य करती हैं। जो औद्योगिक कंपनियों के ऋण पत्र एवं शेयर्सों को इशू कराती हैं, बेचने का कार्य भी ये करती हैं। तकनीकी सलाह के रूप में भी कार्य करती हैं। ये इन बैंकों में विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं जो औद्योगिक इकाइयों को तकनीकी सलाह देते हैं। जो हमारी औद्योगिक इकाई होती है उनको तकनीकी सलाह देते हैं। कभी कभी ये विशेषज्ञ औद्योगिक कंपनियों द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। मतलब कि बैंकों में औद्योगिक कंपनियों के द्वारा भी ये विशेषज्ञ नियुक्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही रहने दो बच्चों। कल हमारे चलेगा भारत में औद्योगिक बैंकों की आवश्यकता या लाभ एवं महत्व। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने दो। ठीक।